ये अंगूठी आपको बाहर कैसे मिली? वो हम जा रहे थे ना, तब दर्शन करने रुके थे, वहां मिल गई। हम जब जीजी से मिलने गए थे तब जीजा जी यहीं पर थे। हाँ, मैं था यहाँ पर, लेकिन बाद में चला गया था ना। हम जब किचन में थे तब जीजा जी तुम्हारे कमरे में जा रहे थे। हाँ, तो उस जायसवाल से कहिए अभी जेवर लेकर चुपचाप बैठे, जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा हम पैसे दे देंगे और गहने ले लेंगे। कोण असेल हा जयस्वाल? आणि कोणाबद्दल बोलत होते प्रकाश जिजाजी? ते माझ्याच दागिन्यांबद्दल बोलत नसतील ना? शिवला सांगते। नाही नको, हे जर खोटं ठरलं तर कदाचित प्रकाश जिजाजी दुसऱ्याच दागिन्यांबद्दल बोलत असतील। काय करू मी? मला काही सुचतच नाहीये, डोकंच चालत नाहीये माझं। मी ऐकले त्यावर विश्वास ठेवू की नको? मुंबई वाली, क्या हुआ? सोई नहीं अब तक? नहीं दादी जी, वो नींद नहीं आ रही है तो। जब दिल और दिमाग में जंग चलती है ना तो नींद नहीं आती। दादी जी मैं। कोई बात नहीं, यहाँ आओ हमारे पास, आओ यहाँ बैठो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। जय भोलेनाथ। देखो मुंबई वाली, हम जानते हैं कि जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और तुम्हारी गलती से हुआ। चलो, गलती से नहीं, लापरवाही से हुआ, लेकिन हुआ तो। आप सही कह रही हो दादी जी, मेरी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ, लेकिन सिर्फ गहनों का, रिश्तों का नहीं। मतलब मैं समझे नहीं। मतलब ये कि अगर उस समय तुम धीरज से काम नहीं लेती ना, तब हमारे घर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और जानती हो, ये बात हमें बाद में पता चली। हाँ, वैसे पहले हम तुमसे बहुत नाराज थे, लेकिन बेटा जब हमने ठंडे दिमाग से सोचा ना, तब हम जान पाए कि अगर तुम उस समय जौनपुर वाली की तरह गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा बोल देती, तब बात बढ़ सकती थी और फिर हमारे रिश्तों को ऐसी ठेस पहुंचती कि शायद फिर हम कभी भी उससे हुए नुकसान से उबर नहीं पाते। वैसे ना, सच कहे तो अब हम तुमसे बहुत खुश हैं। अरे चलो, गहने ना सही, लेकिन तुमने रिश्ते संभाल लिए। वो क्या कहते हैं, हाँ, मुंबई की मुलगी। वैसे अब ना हम ये बात सबसे गर्व से कह सकेंगे कि देखो, परिवार में इतने विरोध के बावजूद, इतनी मुश्किलों के बावजूद रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, पूरे परिवार को एक साथ कैसे रखा जाता है, ये कोई तुमसे सीखे। बस बस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मुंबई वाली। हम जानते हैं कि तुम्हें जौनपुर वाली की बातें अभी चुभ रही हैं, लेकिन बेटा हमारा विश्वास करो, ये जो सब हो रहा है ना घर में, इससे वो भी बहुत परेशान है।
उसके लिए भी ये सब आसान नहीं है। हमारा विश्वास करो, उसके भी दिल दिमाग में ऐसी ही जंग चल रही होगी। बहुत परेशान होगी वो बेचारी। अहो भाग्य माता जी हमारे। नहीं मतलब कम से कम इस घर में आपने हमें सही समझा, वरना आपके बेटे तो हमें ही दोष दे रहे हैं। वैसे गौरी माता जी एकदम सही कह रही है। हमारे लिए भी ये आसान नहीं था। हालांकि तुम्हारे लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान था, है ना? और अगर उस इल्जाम पर हम अपनी मोहर लगा देते तो मामला बहुत बिगड़ जाता। मतलब चोरी यानी जुर्म, जुर्म मतलब पुलिस की छानबीन, तहकीकात, हर कमरे में आकर तलाशी लेते। समझ रही हो ना हमारी कितनी बदनामी होती है और कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है हमें तुम्हारी वजह से। जी अम्मा जी, लेकिन वैसे हमें गलत मत समझना गौरी, अपनी भाभी को तो तुम अच्छे से ही जानती हो। नहीं मतलब जो गहनों की चोरी का इल्जाम तुम यहाँ लगा रही हो, अगर वो गहने मुंबई में मिले तुम्हारी भाभी के पास तो बस जौनपुर वाली, ये तुम उसे समझा रही हो कि आरोप लगा रही हो? नहीं माता जी, हम दादी जी आप इन्हें कुछ मत कहिए। अम्मा जी की कोई गलती नहीं है। मेरी निशा बहनी ने जो भी किया उसके बाद उन पर शक हो सकता है, लेकिन देखा माता जी, हमने आपसे कहा था ना कि हाँ मुंबई वाली, तुम कहो। लेकिन दादी जी इस बार मेरी निशा बहनी पर शक लेना गलत है, क्योंकि मैंने खुद वो गहने लाए थे। मैंने उसे अलमारी में रख के ताला लगाया था और चाबी वही रख दी थी, मैंने बताया आपको। फिर मैं जीजी से बात करने चली गई, शुक्ला जी भी थे मेरे साथ, और फिर बाद में आई और मैंने अलमारी खोली तो गहने नहीं थे। हाँ मतलब कैसे, गहने कैसे गायब हो गए? अम्मा जी कैसे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस सच को मैं जल्दी सबके सामने लाऊंगी। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि इस सच को मैं सबके सामने लाने में सफल हो जाऊं। और ये अच्छे लग रहे हैं ना? वैसे हम क्या कह रहे हैं कि कल जैसे आपने तिवारी से बात की ना, नाराज होंगे वो, ऑफिस में कोई बवाल ना कर दे, संभल के जाना। हाँ क्या हुआ है? पास आओ ना हमारे। नाराज हो? माफी मांगी ना हमने, देखो दाढ़ी भी कर ली। नहीं, नाराज नहीं है, टेंशन मत है जरा। टेंशन में हो? अकेले अकेले? हमें भी थोड़ी सी टेंशन दो, बताओ क्या हुआ है? मला काही कळतच नाहीये शिव।
क्या कळत नाहीये, बोलो ना. म्हणजे मी जे काही ऐकलंय ना शिव, मला मी स्वतःच्या कानांवर विश्वास ठेवू की मनावर हेच कळत नाहीये. क्या कानावर मनावर, बोलो ना क्या हुआ है. हे बघ, म्हणजे त्या दिवशी सरला भाभींनी सांगितलं की दागिने चोरी झाले आणि तेव्हा प्रकाश जिजाजी हॉलमध्येच बसले होते, म्हणजे थांबले होते आपल्यासाठी. मग आपण आल्यानंतर ते तिथे नव्हतेच. म्हणजे ते आपल्याला न भेटता का गेले? अब जीजा जी पे शक कर रही हो? नाही नाही, म्हणजे हो 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 क्या मतलब है? हो क्या हो? शिव ऐक ना, हे बघ तसं नाहीये. ऐक तू, हे बघ माझं, मला काय झालं ना, मी जिजाजींना फोनवर बोलताना ऐकलं. कोणीतरी जयस्वाल नावाचा माणूस आहे त्याच्याशी बोलत होते. आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी. जीजा जी ऐसा क्यों करेंगे? शिव अरे काय ना, त्यांनी कदाचित कोणाकडून पैसे उसने घेतले असतील, ते त्यांना फेडायचे असतील. आई बघ, आणि आता त्यांच्याकडे नोकरी नाहीये, तर कदाचित दागिने विकून पैसे मिळतील आणि मग त्यांनी फेडले असतील ना. बस कीजिए गौरी जी. इस वक्त हमें आप में और अम्मा में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है. शिव काय बोलतोयस तू? आप चिल्लाइए मत, वही तो कर रही हो आप. अम्मा आपके आई पापा पे शक कर रही हैं, आप जीजा जी पे शक कर रही हो. हमें क्या लगता है बताएं हम आपको? हमें ऐसा लगता है कि जीजा जी सुधरने की कोशिश कर रहे हैं. वो एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हैं उर्मिला दीदी के साथ, और उसके लिए एक बिजनेस खोलना चाहते हैं ईमानदारी से. तू माझं म्हणणं तरी हमें ऐकून कुछ नहीं घे. सुनना. आप ये शक वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो. तू एकदा ऐकून तरी घे. शिव शिव, मला शंका नाही, आता खात्री. प्रकाश जिजाजी जयस्वालशी माझ्याच दागिन्यांबद्दल बोलत होते. हमें तो लगा था कि वो गहने लेकर वो जायसवाल शांत हो जाएगा और हमें दूसरा प्रपोजल बनाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा. उल्टा हमें धमकी दे रहा है कि 2 दिन में पैसे दे दो और गहने ले जाओ, वरना वो हमारे ससुराल पहुंच जाएगा. और भी बहुत कुछ कह रहा था वो हमसे. हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें. मामा जी आप ही बताइए. भांजे भांजे हिम्मत रखो और मैदान में डटे रहो. काकई प्रकाश, तुमने इस बार गहने चोरी करके तीर से एक नहीं 2 निशाने साधे. काकई वो कैसे मामा जी? वो ऐसे भांजे कि 2 दिन के लिए सही हमको जयसवाल से मोहलत तो मिली, और दूसरी तरफ बैठे बिठाए गौरी की हालत खराब हो गई है. काकई उसका सारा ध्यान गहने की चोरी में लग गया है. अब वो हमारे प्रपोजल में कोई कमी नहीं निकाल पाएगी. काकई भांजे. लेकिन वो, अरे लेकिन वेकिन छोड़ो बेटा, इस बार गौरी नाम का पत्थर हमारे रास्ते से हटा हुआ समझो. काकई हमको पूरा भरोसा है कि अब वो जुबान खोलने लायक नहीं रही है. काकई लेकिन फिर भी उसने जुबान खोल दी तो हमारी वो अम्मा है ना, मेरा मतलब हमारी परम प्रिय भाभी श्री, उस गौरी के चीथड़े 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 उड़ा देंगी. काकई वाह मामा जी वाह. इस बार ना गेम तो आपने बहुत जबरदस्त खेला है. गौरी इस बार ना तो बनारस की रहेगी और ना ही मुंबई की. परम सत्य भांजे, परम सत्य. अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अब हमारी एक बात ध्यान से सुनो. हमने एक नया प्रपोजल बनाया है. इसको एम्प्लॉयमेंट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो प्रकाश. इस बार अगर ये तीर निशाने पर लग गया ना, तो हमेशा के लिए उस जायसवाल का भी मुंह बंद हो जाएगा और गौरी का भी मुंह बंद हो जाएगा. काके कहना क्या है मामा जी, आप प्रपोजल बनाइए. इस बार उस गौरी की ऐसी नाकाबंदी करेंगे ना, ये प्रपोजल की हवा तक नहीं लगेगी उसे. हाँ अरे ये वही ना प्रभुदयाल पांडे के भांजे वाली बात. कहा गई मामा जी आप भी. अब तेरा क्या होगा गौरी? कहा गई सरे बहुत सारे ये डबा घे. काय हो जायचं नाही? नाही नाही जायचं आहे ना. काय झालं काय? डोक्यातून विचारच जात नाहीये. तिकडे नेमकं काय झालं असेल काही कळायला मार्ग नाहीये.
गौरीची फार काळजी वाटते. म्हणून झोपली नाहीस की काय रात्रभर? या परिस्थितीमध्ये झोप येईल का? अगो पण अशी काळजी करत बसण्यापेक्षा तिका फोन लाव. तिचा आवाज ऐकलास ना की बरं वाटत तुका. नाही नको. अगो मग नक्कीच सांग त्याच्या बायकोचे कारनामे. हा, तू ओळखू ना आपल्या बायको, कळला ना? एकदा काहीतरी समोर समोर होऊन जाऊन द्यात. माका तर वाटतं ना ते दागिने निशाणच आई नाही हा, बिनबुडाचे आरोप नाही करायचे. हा, म्हणजे दागिन्यांचं नाही म्हणत मी, पण आपली निशा कशी आहे माहिती आहे ना? आणि नची बरोबर ओळखू ना त्याच्या बायको. आई मी स्वतः दागिने इथे बॅगेत भरलेत, कळलं? गौरीने नेलेत ते दागिने बनारसला, नेलेत. अगो मग झालं तर उगीच कशा काळजी करतस? हा, त्यापेक्षा गौरीक फोन लाव ना, म्हणजे सगळ्या कळत. घे लाव फोन लाव. अगं हा, लाव लाव फोन लाव. दागिने हैसून नेले आणि थैसर सापडत नाही, म्हणजे काय म्हणायचं तरी काय? माका ना त्या हम्माचो पण काय भरोसा नाही हा वाटत. हा म्हणजे म्हणून म्हटलं तू फोन लाव त्या का. मी लावलाय, फोन लावलाय मी. घाबरू नको मी आज. हा म्हणजे हॅलो आई, कशी आहेस तू? आणि यावेळी फोन केलास म्हणजे सगळं ठीक आहे ना घरी? हो हो सगळं ठीक आहे. तू कशीस बेटा? मी ठीक आहे, मजेत. हा म्हणजे घरचे सगळे ठीक आहेत ना? शिव, अम्मा, बाबूजी? हो हो. अगो काय झाला तुझा? दागिन्याबद्दल विचारते का? हा, अम्मा काय ती का दागिन्याबद्दल बोलल्या का ते विचार. काय ग आई, काय झालं? आजी काही विचारते का? नाही नाही, म्हणजे आईचं असंच काहीतरी. आई काय झालं? आजी काहीतरी दागिन्यांबद्दल बोलत होती. हो म्हणजे तुझे दागिने सापडत नाही आहेत ना बेटा? तुम्हाला कसं कळलं? अगं फोन आला होता अम्मांचा. तुला फोन आला होता? हो म्हणजे दागिन्यांबद्दल सांगायला फोन आला होता? नाही नाही ग, म्हणजे काय झालं, त्यांच्यामध्ये निशाने आधी बरेच गोळ घालून ठेवले, तर म्हणजे यावेळी पण तिनेच काही केलं का असं त्यांचा संशय. आई आई हे बघ, असं काही नाहीये. निशा वहिनीने काही केलं नाहीये. अगं मग गौरी, दागिने गेले कुठे ग? म्हणजे तू इथून नेलेस आणि तिथे ते सापडत नाहीत म्हणजे काय? अगं पण असं कोणी म्हटलंय? मी स्वतः दागिने कपाटात ठेवले होते. हो का? मग आता सापडत नाहीत म्हणजे काय? हे बघ म्हणजे आई, कदाचित इथेच कोणीतरी कपाटातून काढून घेतलेत ते. अगं घरातलं असं कोण का करेल ग? आई म्हणजे मला असं वाटतंय की कदाचित प्रकाश जिजाजींनी. गौरी, अगं त्या घरचे जावई आहेत ते. हो हो आई, मला माहिती आहे, पण त्यांनीच केलं असेल हे काम. कारण एकंदरीत त्यांचं वागणं बघता मला असं वाटतंय. तू काही बोलू नकोस. हा, कुठेही काही बोलू नकोस. उगाच काहीतरी खूप मोठा घोळ होऊन बसेल. हा प्लीज. आई अगं पण माझं. गौरी, तुला जे काही वाटतं ना ते आधी तू डोक्यातून काढून टाक. ऐकतेस का तू? हा, हे बघ, शिवच्या बहिणीच्या नवऱ्याबद्दल बोलतेस तू. ते अतिशय नाजूक नातं आहे. हा, तुझ्या आरोपामुळे एखाद्याचं घर तुटायचं आणि आयुष्यभर तुला ते ऐकून घ्यावं लागेल. तर तू हे काही बोलू नको. हे बघ, नको बोलूस. हे आम्ही ते जमेल तसे हे दागिने बनवून देऊ तुला. हा, तू त्या प्रकाशजींच्या बाबतीत काही खरं खोटं करायला जाऊ नकोस गौरी. अगं पण आई, या सगळ्याचा भुर्दंड तुम्हाला का? अगं तुझ्या नंदेच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे ना. तेच तर सांगते ना मी आई. म्हणजे हे बघ, उर्मिला जिजींच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे ना, म्हणूनच मला खरं खोटं करावं लागणार. हे बघ, कपाटात ठेवलेल्या माझ्या दागिन्यांचं काय झालं हे शोधावंच लागणार आहे. आई तू अजिबात काळजी करू नकोस. मी कोणावरही चुकीचा आरोप करणार नाही.
पण सत्य सगळ्यांसमोर नक्की येईल. ठेवते मी फोन. काय करू मी आता? मला प्रकाश जिजाजींशीच बोलावं लागेल.